दोस्तों, welcome to Blue Pen, Blue Marker. So again, we are here with this book, Story of English Literature, and we were on chapter number 11th, and it was the story of novel. तो हम लोग कर रहे थे दोस्तों स्टोरी ऑफ नॉवल में चैप्टर 11th में हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल लास्ट पे थे, एकदम लास्ट है। ये जो है 52 पेज है, लास्ट है, और ये है कैरिबियन नॉवल इन इंग्लिश। ये हम लोग करेंगे, और फिर जो एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ओके, इससे पहले हम लोग जो भी किए हैं वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, without investing any time. Caribbean novel in English. Many African slaves and Indian indentured laborers were brought by Western colonizers to Trinidad, Jamaica, Barbados, and other nearby countries to work in the plantations. कह रहे कि मैनी अफ्रीकन स्लेव्स, कहते बहुत सारे अफ्रीकन जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, अफ्रीका के लोगों को जो गुलाम बना करके लाया जा रहा था, है ना, एंड इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स। ओके, और इंडिया, भारत के जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, इंडेंचर्ड बोलते हैं दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं वैसे मज़दूर, या जिसको हम लोग बॉन्डेड लेबर कह सकते हैं, बंधुआ मज़दूर। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर्स। वर ब्रॉड बाय वेस्टर्न कोलोनाइजर्स, उन लोगों को लाया जा रहा था, उन लोगों को लाया गया था। वर ब्रॉड, है ना, वो लोग लाए गए थे। कौन लोग? अफ्रीकन स्लेव्स, अफ्रीका के गुलाम, अफ्रीकन देशों से जो गुलाम लोग थे, और भारत से बंधुआ मज़दूर, वो दोनों लाए जा रहे थे वेस्टर्न कोलोनाइजर्स के द्वारा। मतलब पश्चिमी जिन लोगों ने कॉलोनी बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, उन लोगों के द्वारा भारतीय बंधुआ मज़दूरों को और अफ्रीका के गुलामों को, है ना, लाया जा रहा था। कहाँ लाया जा रहा था? ट्रिनिडैड एक जगह का नाम है दोस्तों। जमाइका ले जाया जा रहा था, बारबाडोस ले जाया जा रहा था, एंड अदर नियर बाई कंट्रीज़, और दूसरे जो बगल के, जो नियर बाई, जो बगल के, जो समीप के जो देश थे, है ना, उनमें इन लोगों को ले जाया जा रहा था टू वर्क इन द प्लांटेशंस, सिर्फ बागबानी के लिए, प्लांटेशंस के लिए, पौधे रोपने के लिए, पौधे की देखभाल के लिए, उसमें पानी देने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। किन लोगों को? भारतीय इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स, मतलब भारत के बंधुआ मज़दूरों को और अफ्रीका के गुलामों को ये काम कौन? अंग्रेज़ लोग, वेस्टर्न, है ना, ब्रिटिशर्स, या कह सकते हैं कि वेस्टर्न कोलोनाइजर्स, जिन लोगों ने हमारे यहाँ कॉलोनियाँ बना कर रखी थीं, वो लोग इन लोगों को जमाइका, ट्रिनिडैड, बारबाडोस और जगह के मुल्कों में प्लांटेशंस के लिए इन लोगों को ले जा रहे थे। दे वर सब्जेक्ट टू मोस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। इन गुलामों को और इन बंधुआ मज़दूरों को, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था, उनके साथ जो बर्ताव होता था, जो सलूक होता था, बिल्कुल इनह्यूमन था, अमानवीय था। एक अमानवीय टाइप का बर्ताव उन लोगों के साथ किया जाता था इन वेस्टर्न कोलोनाइजर्स के द्वारा। द इंग्लिश एजुकेटेड राइटर्स फ्रॉम दीज प्लेसेस, तो कहते हैं कि इंग्लिश के, जो इंग्लैंड के जो एजुकेटेड, जो शिक्षित जो लेखक थे, राइटर्स थे, उन लोगों ने इन जगहों से, इन प्लेसेस से, जहाँ पर इन लोगों को, इन गुलामों को, इन बंधुआ मज़दूरों को अमानवीय कंडीशंस में रखा जाता था, और उनसे प्लांटेशंस का काम लिया जाता था, तो उनकी हालत देखकर इन लोगों से रहा नहीं गया। उन लोगों ने क्या किया ना, नॉवेल्स लिखना शुरू किया। रोट अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन लोगों ने, इन शिक्षित लोगों ने क्या किया? लिखना स्टार्ट किया। लिखा किसके बारे में लिखा? किसके विषय में लिखा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा, जातीय, है ना, मतभेदों के बारे में लिखा, वाइड अट्रोसिटीज़, और
जो उन पे जुल्म हो रहे थे, जो ऑपरेशन हो रहा था, जो वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा, इसका रेंज जो था बहुत लंबा चौड़ा था। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है जुल्म, ऑपरेशन जो हो रहा था इन गुलामों का, इन बंधुआ मज़दूरों का, इनके बारे में वो लोग लिख रहे थे। एंड द क्वेस्ट फॉर रूटेडनेस, है ना, और वो इसकी तलाश कर रहे थे कि इन बंधुआ मज़दूरों को और इन गुलामों को एक जगह से उनको फिक्स कर दिया गया था, एक जगह उसको रख दिया गया था और उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया था और उनसे काम लिया जा रहा था। किनका? प्लांटेशंस का। रूटेडनेस का मतलब होता है कि एक जगह पे रुक जाना, एक जड़ की तरह जम जाना। तो इस चीज़ को वो लोग क्वेस्ट कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, उनके एट्रोसिटीज़ को, उनके वाइड एट्रोसिटीज़ को, बहुत लंबे चौड़े पैमाने पर जो उन पे जुल्म हो रहा था, जिनको इन ह्यूमन कंडीशन में रखा गया था, इन गुलामों को, इन बंधुआ मज़दूरों को, इनके बारे में वो जो शिक्षित राइटर्स थे, वो जो शिक्षित लेखक थे, वो लोग इनको लिख रहे थे और बयां कर रहे थे अपने नॉवेल्स के ज़रिए। बात पकड़ में आ रही है? ओके। जॉर्ज लेमिंग्स नॉवेल, अब उसी दौर में कैरिबियन में, है ना दोस्तों, कैरिबियन जो है ना एक रीजन है, जो हम कैरिबियन जो यहाँ देख रहे हैं, कैरिबियन नॉवेल एक रीजन है। क्यूबा, हिस्पैनियोला, ये जो वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं, इनके द्वारा, साउथ अमेरिका के द्वारा और सेंट्रल अमेरिका के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही कहलाता है, इसी रीजन को, इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कैरिबियन। ओके, यहाँ ठीक है ना, वही है। तो यहाँ कैरिबियन जो क्षेत्र है, इसमें कुछ राइटर्स हुए जिन्हें नॉवेल्स को लिखा और इन हालातों के बारे में लिखा। तो उसमें से एक राइटर्स हैं जिसका नाम है जॉर्ज लेमिंग। उनने एक नॉवेल लिखा था, इनका नाम था इन द कैसल ऑफ माई स्किन, द कैसल ऑफ माई स्किन। ओके, एंड अर्ल लवलेस एक ऑथर हैं, राइटर हैं, इनने भी एक नॉवेल लिखा था जिनका नाम था द ड्रैगन कैनॉट डांस। एक नॉवेल का नाम है डिपिक्ट द सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक्स। ये कहता है कि ये जो दोनों नॉवेल्स हैं ना, ये दर्शाते हैं, ये डिपिक्ट करते हैं, ये चित्रण करते हैं किसका? सफरिंग्स का। किन लोगों का? ब्लैक्स लोगों का। वो जो काले अफ्रीकन्स थे, काले लोग जो उसमें बसते थे, उनके दुख दर्द को, उनके सफरिंग्स को वो लोग जो झेल रहे थे, उस पर जो ऑपरेशन हो रहा था, उस पर जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, उन पर जो मुसीबतें आ रही थी, जुल्म हो रहे थे, उन सारी चीज़ों को ये दोनों जो नॉवेल्स हैं बहुत अच्छी तरह से बखूबी दर्शाते हैं, चित्रित करते हैं। द नॉवेल्स ऑफ वी.एस. नाइपॉल। अब कहते हैं कि ये जो नॉवेल्स हैं जो वी.एस. नाइपॉल ने लिखे हैं, लाइक द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, एक नॉवेल का नाम है दोस्तों द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, एंड द मिमिक मैन, नॉवेल का नाम है हाफ अ लाइफ, ये भी नॉवेल का नाम है। एंड लक्ष्मी आना प्रसाद्स बटरफ्लाई इन द विंग, और लक्ष्मी प्रसाद का एक नॉवेल है, इसका नाम है बटरफ्लाई इन द विंग। और शास्त्र, दो नॉवेल्स हैं। आर सेंसिटिव नैरेटिव्स, कहते हैं कि बहुत ही भावुक वर्णन है, नैरेटिव्स हैं, स्टोरीज़ हैं, भावुक स्टोरीज़ हैं। किसकी? ऑफ द एगोनीज ऑफ द इंडियंस, कहते हैं कि भारतीयों का, हिंदुस्तानियों के दर्द का, एगोनीज माने दर्द, पेन, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनका बहुत अच्छा सा एक भावुक एक्सप्लेनेशन है, नैरेटिव है, जो कि लक्ष्मी प्रसाद ने और वी.एस. नाइपॉल ने अपने ये जो उनके नॉवेल्स हैं इसके द्वारा व्यक्त किया है, दुनिया के सामने रखा है, दर्शाया है या उसका चित्रण किया है। पैराग्राफ चेंज करते हैं हम लोग। वी होप you must have enjoyed reading the stories of the growth and development of English language and the stories of the English poetry, drama, novel and all over the world. कहता है कि आप हम हमेशा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग, कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी आप आनंद उठाया होगा आपने पढ़कर। रीडिंग द स्टोरीज़, उन कहानियों को,
जो किसके बारे में है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में है, जो विकास के बारे में है ना। और डेवलप ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि, इन दोनों के बारे में है। किसका विकास और वृद्धि? इंग्लिश लैंग्वेज के विकास और वृद्धि के बारे में आपने बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारी कहानियों को मज़ा लिया होगा, उसका आनंद उठाया होगा। एंड स्टोरीज ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, और आपने इंग्लिश पोएट्री के भी स्टोरीज़ को पढ़ा होगा, उसके इंग्लिश ड्रामा को पढ़ा होगा, इंग्लिश नॉवेल को पढ़ा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कि यही नहीं, पूरे दुनिया में ये नॉवेल्स, ड्रामा, स्टोरीज़ सारे के सारे जो फैले हुए हैं, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा हम होप करते हैं, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। द रिचनेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिचनेस है, जो इसके अंदर जो एक समृद्धता है, एक है ना, एक बहुत बड़ाई है इसके अंदर, वो क्या है? इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश, है ना। ये इसकी समृद्धता, इसकी अच्छाई, इसकी खूबसूरती, इंग्लिश लैंग्वेज की खूबसूरती, इसके ना रिचनेस, है ना, मतलब इसके अंदर जो रिचनेस है, इसमें जो अमीरी है ना, समृद्धता है ना, वो इसलिए भी है, वो इस कारण से भी है कि ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन इंग्लिश। कहते हैं कि बहुत सारे भिन्न भिन्न भाषाओं की जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, भिन्न भिन्न भाषाओं की, डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश, भिन्न भिन्न भाषाओं का जो ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है, जो इंग्लिश में हुआ है ना, इन कामों का जो ट्रांसलेशन है, इसकी वजह से भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी समृद्धता हमको समझ में आती है। कहानी पकड़ में आई? कहने का मतलब है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, उन सारे लैंग्वेजेस का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है, जो अनुवाद हुआ है, ये भी इंग्लिश को बहुत समृद्ध बनाता है। ओके, यू मस्ट ट्राई टू रीड as much as possible, and someday you may also become able to translate the great works of Indian languages into English। तो कहता है कि you must try to read, आपको कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करना चाहिए पढ़ने का, as much as possible, जितना आपसे ज़्यादा संभव हो सके, and someday, और किसी दिन, you may also become able to, आप कहता है कि इतना कोशिश करना चाहिए कि आप एक दिन इस योग्य हो जाओ, है ना। यू मे ऑल्सो बिकम एबल, आप एक इस तरह से योग्य हो जाओ कि आप ट्रांसलेट कर सको, टू ट्रांसलेट द ग्रेट वर्क्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश। कहते हैं कि भारतीय जो भाषाएं हैं, है ना, उनके जो काम हैं, उनमें जो वर्क हुआ है, उनमें जो लिटरेरी वर्क हुआ है भारतीय भाषाओं में, आप इतना इस चीज़ को, है ना, आप उस योग्य हो जाओ कि इन भारतीय भाषाओं को भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको, इसको अनुवाद कर सको। ओके, दिस वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहता कि ये काफ़ी तरह से योगदान देगा, है ना। आप जो इस तरह से करोगे तो ये योगदान देगा, किस में योगदान देगा? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग, एक अच्छी समझ का एक योगदान देगा अमंग वेरियस कल्चर्स, ताकि लोग डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट संस्कृति को, डिफरेंट सभ्यताओं को, भिन्न सभ्यताओं को क्या करेंगे? समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एंड स्ट्रेंथन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और आलमी भाईचारे को, है ना, दुनिया में जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, वो स्ट्रेंथन होगा, मतलब वो मजबूत किया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, यही था कैरेबियन नॉवेल इन इंग्लिश। आपने जान लिया किस तरह से कैरेबियन जो नॉवेल है इंग्लिश में, किस तरह से वो वहाँ लिखा जा चुका है, वहाँ भी इंग्लिश प्रवेश कर गया है। और आपने ये भी जान लिया कि कैरेबियन कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सी जगह है। ये वेस्टर्न अटलांटिक में एक जगह है जो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और क्यूबा और
न्योला, जो कि वेस्ट इंडीज़ के 2 आइलैंड्स हैं, टापू हैं, इसके द्वारा घिरा हुआ है। यही है कैरेबियन। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।